आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में हैं। महेंद्रगढ़ से डॉक्टर मनीष यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बिगुल फूंक दिया है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली जो हमारी प्रक्रिया है वो एक जनसंवाद प्रक्रिया है, जो हम लोग गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं। उस जनसंवाद प्रक्रिया से हमारा उद्देश्य है कि लोगों की समस्याएं पूछना, उन मुद्दों पर मजबूती से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार। भाजपा के बाद अब आम आदमी पार्टी का जनसंवाद सफल रहेगा या फिर कहीं बीजेपी जैसे हालात ना हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन जैसे वादे करके सत्ता में आई, विपरीत उसके काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन किया सबका सर्वनाश। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने काम के लिए जानी जाती है। हरियाणा में आपने जो है बंटवारा करके लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस आपके तरीके को अच्छी तरह समझ चुकी है, आप कांग्रेस के तरीके को अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्या पैटर्न चुनाव लड़ने का है। आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टी आपस में बड़ा नुकसान झेल सकती हैं विधानसभा चुनाव? जहां इंडिया अलायंस 10 की 10 सीटें ले सकता था और निश्चित तौर पे 8 सीटें तो ले ही सकता था, वहां पे अगर 3 सीटें गंवानी पड़ी तो उसका मुख्य कारण है भीतरघात। जब कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह वो आपस में अपने नेताओं से लड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे इंडिया अलायंस के हो, वो कार्यकर्ताओं को, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं का भी मनोबल तोड़ता है। मुझे लगता है कांग्रेस अभी ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कांग्रेस अपने दल में एक दूसरे से लड़ाई में है। अभी वो लड़ाई बाहर दूसरे दलों से नहीं हो पाई है। लेकिन वही कांग्रेस के नेता तो वो छाती ठोक के दावा ठोक रहे हैं कि हम जो है सरकार बना रहे हैं हरियाणा प्रदेश में इस बार। सरकार बनाना, कहना, सपना देखना, ये सबका अधिकार है, लेकिन हरियाणा की जनता 10 साल का कांग्रेस का राज नहीं भूली है, भ्रष्टाचार की इंतहा नहीं भूली है। हरियाणा के लोग एक भी सीट इनको देना नहीं चाहते, एक भी सीट। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। महेंद्रगढ़ की बात की जाए, 3 बड़े चेहरे, भाजपा से रामविलास शर्मा 5 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से, बड़ा चेहरा, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। कांग्रेस से रावदान सिंह भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, इस बार चौथी बार वो विधायक महेंद्रगढ़ से हैं। तीसरा बड़ा चेहरा पिछले चुनाव में उभर के आया है संदीप सिंह। इस बार पूरे महेंद्रगढ़ के अंदर आप किसी गांव में चले जाना, किसी गली में चले जाना और किसी घर का दरवाजा खटखटा देना, अगर इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक का भी नाम आपने ले दिया, दरवाजा बंद कर लेंगे। महेंद्रगढ़ में तो मेरे से आप आज लिखवा लो, 100% जमानतें जब्त होंगी दोनों प्रत्याशियों की। अपनों के लिए अपने बीच का व्यक्ति इस वक्त महेंद्रगढ़ की जनता ढूंढ रही है, और मुझे लगता है कि कोई भी साथी जो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता है और जो संघर्ष करता है जनता के लिए, उसको महेंद्रगढ़ की जनता हाथों हाथ लेगी और इस बार विधायक बनाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो आहट है वो महसूस होने लगी है। सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, पूरी जो है योजनाबद्ध तरीके से जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में एक नया फेस बनकर उभरी, वो भी पीछे रहने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में हैं, जिन्होंने आज महेंद्रगढ़ से अपना बिगुल फूंक दिया। हालांकि तैयारियों में तो पिछले लंबे समय से लगे हुए, लेकिन विशेष तौर पर आज जो है मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सभी से बातचीत की, सभी मुद्दे रखे। सबसे पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं, और जिस तरीके से हम कहते हैं अक्सर कि महेंद्रगढ़ से डॉक्टर मनीष यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आज से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बिगुल फूंक दिया है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका शंखनाद कल करनाल के अंदर हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी के नेतृत्व में
आगाज हो चुका, शंखनाद हो चुका। अब पहली जो हमारी प्रक्रिया है वो एक जनसंवाद प्रक्रिया है, जो हम लोग गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं। उस जनसंवाद प्रक्रिया से हमारा उद्देश्य है कि लोगों से लोगों की समस्याएं पूछना, जो हमारे गांव स्तर के मुद्दे हैं, गांव स्तर के मुद्दों को लेकर विधानसभा के मुद्दों को शामिल करते हुए उसको एक उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की। और जिस तरह की तैयारियां 2 साल से चल रही थी, अब आप देखेंगे कि किस जो दिल्ली के अंदर जैसे प्रचंड बहुमत मिलता है, पंजाब में जिस तरह जनता साथ लगती है और प्रचंड जीत देती है, जिस तरह गुजरात के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां आम आदमी पार्टी एक ज़बरदस्त चुनाव लड़ती है और राष्ट्र संघ पार्टी बनती है। जिस तरह एमसीडी, जहां कई योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी की लहर होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मैदान में होते हुए, आम आदमी पार्टी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करती है, वो अब हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। मजबूती से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। आपने जनसंवाद की बात की, आपने देखा होगा पीछे जनसंवाद मनोहर लाल खट्टर ने भी किया, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के। उनके जनसंवाद के बाद भाजपा के क्या हालात हुए, लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा देखने को मिला, आपको भली भांति पता है। आपको लगता है कि भाजपा के बाद अब आम आदमी पार्टी का जनसंवाद सफल रहेगा या फिर कहीं बीजेपी जैसे हालात ना हो जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन जैसे वादे करके सत्ता में आई, विपरीत उसके काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन किया सबका सर्वनाश। एक एक वर्ग, एक एक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के राज में परेशान है, असुविधाओं का सामना कर रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है, और गूंगी बहरी सरकार बन के भारतीय जनता पार्टी 10 साल से प्रदेश में राज कर रही है। हर वर्ग को उठा लेना आप, किसानों की बात करोगे तो किसानों का अत्याचार आपने देखा, कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। जब आप बात युवाओं की करोगे तो बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक एक युवा आज भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, कानून व्यवस्था जैसी आज प्रदेश में है, बुजुर्गों के साथ जिस तरह का व्यवहार है, सरपंचों के साथ जिस तरह का व्यवहार है, कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार है, कोई तो नहीं छोड़ा इस सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का जनसंवाद फेल हुआ या वो विरोध में रहा, जनता ने पूरा विरोध किया, तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी खुद है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने काम के लिए जानी जाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया। आज वहाँ पे सरकारी शिक्षा व्यवस्था शानदार है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी का वादा है जो उन्होंने पूरा कर दिया। आज वहाँ हर व्यक्ति को इलाज मिलता है, तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने पूरा करके दिखाया है। आज अगर 24 घंटे बिजली मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी का वादा था। तो आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो 100% गारंटी के रूप में जनता को करके दिखाया। ये ताकत है, इसलिए उसका जन संवाद कभी फेल नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है, जहाँ जरूरतमंद लोग, आम लोग, वंचित लोग, जो शोषित लोग हैं, वो बाहें खोलकर आम आदमी पार्टी का स्वागत करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि इस तरह की गंदी राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, वादा खिलाफी की राजनीति प्रदेश से खत्म होनी चाहिए और काम की राजनीति का आगाज होना चाहिए, ताकि सबका भला हो सके। और असल वाक्य में जो बात है कि जो सबका विकास हो सके, वो आम आदमी पार्टी से उम्मीद करता है। आपने जनसंवाद की बात की, जनसंवाद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात, निर्मल सिंह के रूप में पार्टी से नेताओं का जाना जो है शुरुआत हुई थी एक, उसके बाद अशोक तंवर बड़े चेहरे थे वो भी चले गए। उसके बाद धीरे धीरे कई जिलों के अंदर जो आपकी कार्यकारिणी से अनेक लोग पार्टी छोड़ के गए। अभी हाल ही में महेंद्रगढ़ में भी आपको एक बड़ा झटका लगा है। क्या कहेंगे, जो सिलसिला चल रहा है पार्टी छोड़ने का, कहीं ना कहीं इस समय आज के दिन हालात ये हैं कि आपकी पार्टी के लोग कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, ना कि आपकी पार्टी में शामिल होने वालों की तुलना में देखा जाए, तो क्या कहेंगे? लगातार जो है पार्टी छोड़ना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे आपकी जड़ें कमज़ोर हो रही है? देखिए, एक तो नज़रिया ये हो सकता है कि शामिल होना और जाने वाला, तो शामिल होना और जाना ये प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों में चलती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आपने मंच से सुना होगा, वो मंच से अपने कार्यकर्ताओं को,
अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को सीधे एक बात कहते हैं कि आप जिस रास्ते पर आज चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जब आप चल रहे हैं, तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां स्वार्थ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये रास्ता कांटों भरा है, ये रास्ता संघर्ष का है। आप आज लड़ाई लड़ोगे तो आम लोगों की जरूरतों के लिए लड़ोगे, सबके विकास के लिए लड़ोगे, अच्छी राजनीति के लिए लड़ोगे, हर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार मिल सके, मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए लड़ोगे। तो जब ये बात स्पष्ट कर देते हैं तो इसका मतलब स्वार्थ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बच गई। आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बच जाती। आम आदमी पार्टी में वही लोग आपको बने हुए मिलेंगे, वही लोग टिके हुए मिलेंगे जो संघर्ष के रास्ते पे किसी तरह का समझौता नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि इस संघर्ष के रास्ते में जो हमारे साथी हैं वो किसी ना किसी दबाव के नीचे आ जाते हैं, उनका कोई निजी नुकसान उनके सामने आके खड़ा हो जाता है तो रास्ता छोड़ना पड़ता है। कभी किसी को लोभ और लालच देने का प्रयास किया जाता है तो हो सकता है वो झांसे में आ जाते हैं, तो इस दोराहे पे वो ऐसा फैसला करते हैं कि वो छोड़कर चले जाते हैं संघर्ष का रास्ता। कभी किसी व्यक्ति को सामने जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में कुछ नज़र नहीं आता, अपना कुछ नज़र नहीं आता, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ना और शामिल होना ये एक प्रक्रिया है। जो साथी थे जब तक रहे, अच्छा काम किया, उनका धन्यवाद है, और आज वो कहीं जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो विचारधारा आपने आम आदमी पार्टी से सीखी है उसको आप उन दलों में भी पहुंचाएंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव को 4 दिन हुए नहीं है अब तक, और अभी से जो है आम आदमी पार्टी रंग दिखाने शुरू कर चुकी है। आपकी कल की मीटिंग में ही आपके एक वक्ता ने कांग्रेस वालों को कुछ कहा और उसको हाथों हाथ जो है मंच से उतार दिया गया आपके पार्टी के लोगों ने। तो ये चल क्या रहा है? लोकसभा चुनाव में मदद मांगते हैं आप, संगठन बनाते हैं, एकजुट होते हैं, एकजुटता का संदेश देते हैं, और तो लोकसभा चुनाव के तुरंत ही बाद आप जो है इस तरीके से फिर आपसी फूट दिखा रहे हैं, उसी कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे मिलके। तो ये चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं जनता का तो मानना है कि ये दोहरा चेहरा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लेके चल रही है एक ही जगह पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साफ तौर पे जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था वो देश के एक अहम उद्देश्य को लेकर था। जिस तरह से एक निरंकुश सरकार लगातार अत्याचार कर रही थी, मनमानी कर रही थी, तानाशाही कर रही थी, उसके खिलाफ ये गठबंधन किया। मजबूती से सभी साथियों ने मिलके इस गठबंधन को लड़ा और जनता ने भी हाथों हाथ इंडिया अलायंस को लिया और साथ दिया। तो मकसद पूरा नहीं हुआ? नहीं, मकसद पूरी तरह से पूरा हुआ। सरकार नहीं गिरा सके आप, फिर भी आप सरकार नहीं बना सके अपनी, क्योंकि जनता का यही मानना है कि अब भी इंडिया अलायंस के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बन तो गया, खड़ा भी हो गया, लेकिन वो चल नहीं सकता आगे। देखिए, ये अपना एक नज़रिया हो सकता है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो सरकार बनाने का कभी मकसद नहीं रहा। हमारा कभी मकसद ये नहीं रहा इस पूरे इंडिया अलायंस के दौरान कि किसे प्रधानमंत्री बनना है। इस वक्त देश के अंदर से तानाशाही खत्म करना, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, आरक्षण की व्यवस्था को, जिससे कि निचले स्तर का व्यक्ति जिसका शोषण हुआ है कभी, उसको मुख्य धारा में लाया जा सके, उसको सुरक्षित रखना। तानाशाही कर कौन रहा? तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बना ली, तो उसमें कहां आप सफल हो पाए, मेरे को ये बता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बहुमत की सरकार थी तो वो अपने ही नेताओं की नहीं सुना करते थे, तो एनडीए की तो गुंजाइश ही नहीं थी। वो देश के और विपक्ष की सुनना तो उनकी कल्पनाओं में कहीं नहीं था, शामिल ही नहीं था। आज एक अंकुश वाली सरकार देश के अंदर स्थापित हुई है। एनडीए के साथियों को तवज्जो देना इस वक्त नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और अगर कोई गलत फैसला वो करते हैं जिसका विरोध एनडीए के भी साथी करेंगे और विपक्ष भी आर्थिक मजबूत स्थिति में है, तो मनमानी कर पाना जिस तरह से पिछले 10 साल से करते आ रहे थे अब संभव नहीं है। तो इंडिया अलायंस का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो अंकुश लगाना था, उसमें 100% इंडिया अलायंस कामयाब है। बजाय हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आपने जो है बंटवारा करके लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस आपके तरीके को अच्छी तरह समझ चुकी है, आप कांग्रेस के तरीके को अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्या पैटर्न चुनाव लड़ने का है। आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टी आपस में बड़ा नुकसान झेल सकती हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, इस वक्त देश की जनता ने
इंडिया अलायंस का साथ दिया। मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस भी अपना तरीका जानती है, आम आदमी पार्टी भी जानती है। इस वक्त देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए इंडिया अलायंस का साथ दिया। अब अगर मेरे साथी, हमारे साथी रहे कांग्रेस, ये समझकर चलें कि ये उनकी जीत है व्यक्तिगत, तो ये एक भ्रम होगा जो कि शायद विधानसभा चुनाव में जनता फिर तोड़ देगी। क्योंकि आपको सबसे बड़ी लड़ाई जो आप लड़ रहे हो इस वक्त, वो अपनी पार्टी के अंदर लड़ रहे हो। हम इस चीज़ को लोकसभा चुनाव में भी एक खामियाजे की तरह देखते हैं। जहां इंडिया अलायंस 10 की 10 सीटें ले सकता था और निश्चित तौर पे 8 सीटें तो ले ही सकता था, वहां पे अगर 3 सीटें गंवानी पड़ी तो उसका मुख्य कारण है भीतरघात। जब कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह वो आपस में अपने नेताओं से लड़ रहे हैं तो उसका खामियाजा कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे इंडिया अलायंस के हो, वो कार्यकर्ताओं को, वो कहीं ना कहीं मतदाताओं का भी मनोबल तोड़ता है। तो ये नुकसान जो है वो इंडिया अलायंस ने इस वक्त उठाया। तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कांग्रेस अपने दल में एक दूसरे से लड़ाई में है। अभी वो लड़ाई बाहर दूसरे दलों से नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी, मैं रोकना चाहूंगा, आप कहते हो कि कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजरी है जहां वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही जो है एक दूसरे को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस के नेता तो वो छाती ठोक के दावा ठोक रहे हैं कि हम जो है सरकार बना रहे हैं हरियाणा प्रदेश में इस बार। देखिए, सरकार बनाना, कहना, सपना देखना, ये सबका अधिकार है। लेकिन हरियाणा की जनता 10 साल का कांग्रेस का राज नहीं भूली है, भ्रष्टाचार की इंतहा नहीं भूली है, जिस तरह से पक्षपात की राजनीति की गई वो नहीं भूली है, जिस तरह से धांधलेबाजी नौकरियों में, जिस तरह की धांधलेबाजी सरकारी व्यवस्था टेंडरिंग में, जिस तरह से अपनों का फायदा और आम जन का नुकसान कांग्रेस सरकार में हुआ, वो अभी जनता नहीं भूली है। तो ये सारी बातें कांग्रेस को भी नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी अग्नि परीक्षा भी आपके सामने तैयार खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 10 साल से शोषण कर रही है जनता का, वो कैसे कह सकती है कि हम सरकार में आएंगे? अरे तुमने कर्मचारी को पीड़ित किया, तुमने सरपंच को पीड़ित किया, तुमने माताओं बहनों को पीड़ित किया, बुजुर्गों को पीड़ित किया, किसान को पीड़ित किया। सरकार किसके सहारे बनाएंगे? किसका वोट आप मांग रहे हैं? तो इस वक्त जो जनता है, जनता चाहती है आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, काम करने वाली पार्टी, जो कहे वैसा करने वाली पार्टी, काम की गारंटी वाली पार्टी, उस पार्टी को मौका दिया जाए। हरियाणा की जनता, आप देखना, पंजाब के अंदर भी ये चर्चाएं होती थी कि कांग्रेस नहीं हारेगी, पंजाब के अंदर ये चर्चाएं होती थी अकाली दल नहीं हारेगा, बड़े बड़े नेताओं का हवाला दिया जाता था, बड़े बड़े राजघरानों का हवाला दिया जाता था। दिल्ली के अंदर भी ये चर्चाएं होती थी कि अरे नहीं, नई पार्टी है, नया दल है, इसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन नतीजे देखो, दिल्ली के अंदर जब 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की एक तरफा लहर थी, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा था, आम आदमी पार्टी ने उस पार्टी को 3 सीटें लेने पे मजबूर कर दिया था। ये ताकत है आम आदमी पार्टी की। जब पंजाब के अंदर हमने चुनाव लड़ा तो सारे के सारे राजनीतिक घराने धराशायी हुए। आम आदमी पार्टी 117 में से 92 सीटें लेकर वहां सरकार बनाए हुए। आज हरियाणा के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से मनमानियां आज तक इन पार्टियों ने की है, जिस तरह से जनता का शोषण इन पार्टियों ने किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के लोग एक भी सीट इनको देना नहीं चाहते। एक भी सीट आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। 3 महीने के अंदर जिस तरह से जनता के बीच में उतर के संघर्ष करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं इस लड़ाई में अंतिम विजय हमारी होगी। महेंद्रगढ़ की बात की जाए, 3 बड़े चेहरे, भाजपा से रामविलास शर्मा 5 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से, बड़ा चेहरा, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। कांग्रेस से रावदान सिंह भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे, इस बार चौथी बार वो विधायक महेंद्रगढ़ से हैं। तीसरा बड़ा चेहरा पिछले चुनाव में उभर के आया है संदीप सिंह, काफी अच्छे खासे वोट उन्होंने प्राप्त किए। इन 3 बड़ों चेहरों के सामने डॉक्टर मनीष यादव, जो कि एक नए चेहरे हैं, नया कैंडिडेट है, जो महेंद्रगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं लोगों के लिए नया नाम है, कहाँ खड़ा पाते अपने आप को, कैसे टक्कर लेंगे धुरंधर?
देखिए, पहले तो इन दोनों चेहरों की बात करते हैं जिनका 45 साल से महेंद्रगढ़ में राज रहा है। 45 साल के इस राज में जो फ्रेंडली मैच खेलकर इन्होंने लगभग 9 से 10 योजनाएं पूरी कर ली। 9 से 10 बार चुने जाने के बावजूद आज महेंद्रगढ़ 90 विधानसभाओं में 90वें पायदान पे सबसे पीछे। अगर जिलों की बात करें तो हमारा जिला महेंद्रगढ़ आज राजनीतिक रूप से, डेवलपमेंटल रूप से, विकास के मामले में सबसे पीछे 22वें स्थान पर। आप 45 साल में इस जिले को दूसरे जिलों के बराबर विकास नहीं दिला पाए, हक नहीं दिला पाए, अधिकार नहीं दिला पाए। उसके बावजूद भी आप जब अपनी उम्र आपकी कहीं कहीं 70 की है, किसी की 75 की है, तो 70-75 की अवस्था में, यानी ये बुजुर्ग अवस्था कहलाती है। 60 वर्ष के बाद सीनियर सिटीजन आप हो जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अवस्था में 45 साल राज भोगने के बाद आप जनता से फिर से ये कहते हैं कि एक मौका हम फिर से लेंगे या चुनाव लड़ेंगे और जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अति, जिसको कहेंगे एक स्वार्थ की ना, वो कहलाती है। जनता ने किया यही है, आज तक यही हुआ है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ की जनता ने इनको बार बार मौका दिया, देख लिया। इस बार पूरे महेंद्रगढ़ के अंदर आप किसी गांव में चले जाना, किसी गली में चले जाना और किसी घर का दरवाजा खटखटा देना, अगर इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक का भी नाम आपने ले दिया, दरवाजा बंद कर लेंगे, आपको अंदर नहीं आने देंगे। एक एक व्यक्ति खार खाए बैठा है, एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। महेंद्रगढ़ के साथ जिस तरह का व्यवहार राजनीतिक रूप से किया गया है, अब और गुंजाइश नहीं बची है। हर व्यक्ति इस वक्त ये लड़ाई लड़ने को तैयार खड़ा है। ये दोनों लोग, दोनों व्यक्ति अपने अपने दल से बार बार टिकट लेते, किसी को टिकट नहीं लेने देते, किसी को राजनीतिक भविष्य बनाने नहीं देते। तो केवल और केवल एक कब्जा करके महेंद्रगढ़ में बने रहने की जो इनकी साजिश है, वो आज सबके सामने आ चुकी है। हर व्यक्ति को इनका चेहरा अब समझ में आ चुका है। तो अब ये अगर किसी तरह की यहाँ कोई गुंजाइश समझ रहे, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई फायदा रहने वाला है। जगह बदल लेनी चाहिए। चुनाव लड़ने का अगर फिर भी स्वार्थ जीवित है तो किसी दूसरी जगह जाकर लड़ लेना चाहिए, एक प्रयास वहां करके देख लेना चाहिए। महेंद्रगढ़ में तो मेरे से आप आज लिखवा लो, 100% जमानतें जब्त होंगी दोनों प्रत्याशियों की। एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़ा चेहरा संदीप सिंह। संदीप सिंह जी एक एक्सीडेंटल फेस है महेंद्रगढ़ की जनता के लिए। संदीप सिंह उस वक्त आए जब महेंद्रगढ़ की जनता इन दोनों का सुपड़ा साफ करना चाह रही थी और वो कार्य प्रगतिशील था। संदीप सिंह जी को उस वक्त लोगों ने ये उम्मीद करके कि भाई ये तीसरे मजबूत व्यक्ति लग रहे हैं, इनका राजनीतिक परिवार रहा है, ये भी इनको टक्कर दे सकते हैं, उनसे उम्मीद की और उनको वोट दिया और बड़ी संख्या में वोट दिया। लेकिन 5 साल का समय मिला, उसके बाद आपको वोट मिला। एक इतना बड़ा वोट बैंक जब कोई लोग देते हैं तो उसके बाद एक उम्मीद हो जाती है कि अब हमारी पैरवी, हमारी सुनवाई कौन करे। वो पिछले 5 साल से जनाब लगातार मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे वोट देना, मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उनकी मैं ही खत्म नहीं हो रही। अब जनता को पता चल गया कि ये मैं से बाहर नहीं आ सकते। अब जनता जानती है कि ये व्यक्ति एक बार भी हमारी समस्याओं की आवाज़ उठाता नजर नहीं आया। 5 साल में सब डिपो बंद पड़ा रहा, ये कमरे में बंद रहे, सड़क गड्ढों में रही, ये आराम से सोते रहे। यहाँ लोगों को परेशानियाँ हैं, कोई स्कूल की है, अस्पताल की है, इलाज नहीं मिल रहा, कोई कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, ये जनाब वोट ही मांगे जा रहे हैं, वोट ही मांगे जा रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? लोग चाहते हैं संघर्ष करने वाला, जनता की समस्याओं की आवाज़ उठाने वाला, जनता की समस्याओं पे जिसको दुख होता हो, यहाँ के लोगों के दुख में जिसको दुख होता हो, खुशी में खुशी होती हो, यहाँ की समस्याओं का समाधान जो कराना चाहता हो, यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ जो उठाता हो, अपनों के लिए अपने बीच का व्यक्ति इस वक्त महेंद्रगढ़ की जनता ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि कोई भी साथी जो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता है और जो संघर्ष करता है जनता के लिए,
उसको महेंद्रगढ़ की जनता हाथों हाथ लेगी और इस बार विधायक बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती समय। शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ से सक्रिय हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में हर हलके के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू हो रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि कितना सफल जो है ये जनसंवाद रहता है। तो साथ ही महेंद्रगढ़ को लेकर डॉक्टर मनीष यादव ने पक्का छाती ठोक कर दावा ठोक दिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। पहले मैं फिर आप वाली राजनीति इनका साफ कहना है कि अब नहीं चलने वाली है। आप कितने सहमत इनकी बातों से, इनके जवाबों से? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।